नमस्कार, सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में एक बार फिर शिक्षा जगत से तमाम जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द डेली कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुमेर सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। यहाँ पर डॉक्टर सुमेर सिंह साहब ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे न केवल हमारे हिंदुस्तान देश का नाम रोशन हुआ है, बल्कि द डेली कॉलेज का नाम भी कहीं ना कहीं अब सुनहरे अक्षरों के साथ डॉक्टर सुमेर सिंह जी के नाम से जुड़ गया है। सर, सबसे पहले डॉक्टरेट आपको मिला है और ख़ासतौर पर एक ऐसा सब्जेक्ट जो ना केवल हमारे कल्चर से कोरिलेट करता है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम पर भी फोकस करता है। इस अचीवमेंट को कितना बड़ा आप मानते हैं सर? मैं बहुत इसको मानता हूँ, क्योंकि ये रिकग्निशन जो है ये स्कूल का रिकग्निशन है। एग्जैक्टली। डेली कॉलेज का रिकग्निशन है और डेली कॉलेज बिजनेस स्कूल का रिकग्निशन है। वो मानते हैं कि हमारे स्कूल में इंडियन कल्चर का बहुत ही प्रमोशन हो रहा है। और आपको शायद मालूम होगा कि हम एक कोर्स चलाते हैं यहाँ, जो डॉक्टर राजोपाध्याय इंचार्ज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन कल्चर। तो इसके लिए बाहर से बच्चे भी आते हैं, एडल्ट्स भी आते हैं। ख़ास ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ज़्यादा पॉपुलर है ये कोर्स। और भी वो देखते हैं कि डांस भी प्रमोट हो रहा है, म्यूज़िक प्रमोट हो रहा है, विलेज सर्विस प्रमोट हो रहा है। तो वो देखते हैं कि कल्चरल एरिया में बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है यहाँ। और एकेडमिक्स में तो स्कूल है तो वो होना ही है। और हमारा जो रिकग्निशन है ओवरसीज़, बाहर का जो रिकग्निशन है, वो आज डेली कॉलेज को एक नंबर पे मानते हैं हिंदुस्तान में। और जो भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हैं वो उसके मेंबर्स हमें बनाए उन्होंने। तो जैसे ये मान लो कि G20 है, जिसका कॉन्फ्रेंस हुआ था इस साल। और जो कटिंग एज का जो टिल्ट शिफ्ट कॉन्फ्रेंस है, वो सिर्फ बच्चों के लिए होता है 25 देशों से। वो सिंगापुर में होता है। आज तक सिर्फ सिंगापुर में हुआ है। पहले दफ़े उन्होंने कहा कि वो डेली कॉलेज में करवाने चाहते हैं। और अभी ग्लोबल कनेक्शंस में मैं गया था, उसमें 30-40 प्रिंसिपल होते हैं। 30 अलग देशों से आए हुए थे साउथ अमेरिका में। और जब उन्होंने देखा कि मैं आया हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि 5 साल से मैं गया नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ करवाने चाहते हैं कॉन्फ्रेंस 2015 में। तो इसका हमें यही महसूस हो रहा है कि लोग डेली कॉलेज को ज़्यादा पहचान रहे हैं एकेडमिक्स एरिया में। और जो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश और अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने एक रिसर्च फंड किया है 10 देशों में 10 स्कूल, कि कैसे वो इंटरनेशनलिज्म में ज़्यादा भाग ले रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन कैसे दिखा रहे हैं। तो वो भी इंडिया में उन्होंने हमें ही चुना है। और अब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से वो भेजते हैं हर साल टीचर्स को, जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ आते हैं 10-15 दिन के लिए। बहुत बड़ी बात है। तो ये भी कुछ अजीब है कि वहाँ के लोग यहाँ आके हमारे टीचर्स के साथ जुड़ के सीख रहे हैं। तो इसका मतलब है वो और रिपीट कर रहे हैं। अगर एक बार ही करके वापस नहीं आते तब अलग बात है। हाँ, तो ये जो हो रहा है स्कूल में, इसका रिकग्निशन जो है ये सिर्फ बच्चों से होता है। क्योंकि ये लोग बाहर के जो लोग हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस और हेडमास्टर्स वगैरह, स्कूल तो कम लोगों ने देखा है, ज़्यादा तो वो हमारे बच्चों से ही मिलते हैं। क्योंकि हमारे करीब 120 बच्चे जाते हैं बाहर हर साल किसी न किसी काम पे, या तो वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस पे, या कॉन्फ्रेंसेस पे, या एक्सचेंजेस पे, या सर्विस के लिए। तो उनको देख के हमारा भाव बढ़ा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये जो आपको एक सफलता मिली है, आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसे कहा जा सकता है। और डेली कॉलेज के इतिहास में भी ये डॉक्टरेट की उपाधि जो है कहीं ना कहीं एक आपके डेडिकेशन को दिखाती है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने जब आपको डॉक्टरेट के लिए नामांकित किया, तो किस तरह की मन में विचार आए, और जब आपने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की तो उसके बाद क्या आपको अनुभव हुए, और किस तरह से अब आगे इस डॉक्टरेट की उपाधि का जो है डॉक्टर सुमेर सिंह साहब यूटिलाइजेशन करने वाले हैं एजुकेशन फील्ड को अपना डेडिकेशन देने के साथ? देखो, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये होने वाला है। वो जब चिट्ठी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई शक नहीं है। लेकिन पहला मेरा जो ख्याल आया
कि हमारे बच्चों ने कुछ करके दिखाया है। एग्जैक्टली। अब वो स्कूल को और बच्चों को तो दे नहीं सकते डॉक्टरेट, तो फिर इंस्टीट्यूशन के को हेड को ही देना पड़ता है। तो मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये मेरे लिए ख़ास कोई ऑनर है। ये स्कूल के लिए ऑनर है, और स्कूल का मतलब बच्चे, और बच्चों को बढ़ाने वाले हैं टीचर्स, और उसमें ज़रूर मेरा भी कुछ हाथ है। मतलब आपकी नज़र में। और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने हमें इतना फ्री हैंड दिया है, इतना इनकरेजमेंट दिया है, इतना हमें सपोर्ट दिया है कि हम आगे चलते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। लगातार आपके अन्य देशों में दौरे चलते रहते हैं। विदेशी शिक्षा प्रणाली यानी कि फॉरेन स्टडी स्टैंडर्ड किस तरह से आप देखते हैं, उनके फॉर्मेट को भी कहीं ना कहीं इंडिया में अप्लाई किया जाए, ताकि जो कुछ हद तक एजुकेशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है उस दिशा में एक सार्थक पहल हो सके? आपकी क्या राय है, क्या अनुभव है, क्या ऑब्जर्वेशन है सर? इसमें क्या है कि कई चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है सर। पहली बात तो ये है कि बाहर के देशों में वो पेरेंट्स को और बच्चों को बताते हैं कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, और हम बच्चों को बताते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं कि हमारे बच्चे किस चीज़ में वीक हैं। तो ये सोच वाली बात है। हाँ, तो ये तो एक बात तो है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ाना है तो उनको अच्छा ही बताना पड़ता है। और ये भी है कि हर एक बच्चा अलग है, और कोई किसी चीज़ में, मान लो कि मैथ्स में नहीं कर पा रहा सही, लेकिन इतिहास में या लैंग्वेज में या हिंदी में या संस्कृत में बहुत बढ़िया कर रहा है, तो हम भूल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बाहर के देशों में, और ख़ास जहाँ मैं अब गया हूँ, कोलंबिया से वापस आ रहा हूँ, तो वहाँ मैंने देखा कि दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन के। एक है शहरों के लिए और एक है ग्रामीण रूरल एरिया के लिए, क्योंकि वो देखते हैं कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनको वो शहर की तरफ भागते हैं, और रूरल एरियाज़ में बहुत स्कोप है। तो रूरल डिपार्टमेंट अलग बना दिया उन्होंने, ताकि वो रूरल बच्चों को समझाएं कि रूरल एरियाज़ में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं फोकस्ड है दोनों सेक्टर्स के लिए उनका। हाँ, और मैं तो बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि मैं जब पहाड़ों में गया तो बड़े इनोसेंट बच्चे हैं और लोग भी बहुत इनोसेंट हैं, और अगर वो शहर आए तो उनका तो काम नहीं होगा, लेकिन वहाँ उनको इतना इनकरेजमेंट मिल रहा है। तो वो मेरे ख्याल में इंडिया में भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जैसे एग्रीकल्चर इज़ नॉट सब्जेक्ट, लेकिन हमारे इतने बच्चे एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, और हम उनको और कुछ फिज़िक्स और केमिस्ट्री सिखा देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं सिखाते। बेसिक कहीं ना कहीं। हाँ, तो कुछ वो सोच में कुछ हमें परिवर्तन। हाँ, बिल्कुल। सर, स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर सुमेर सिंह साहब पिछले दिनों कौन कौन से देशों का दौरा करके आए, और वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को आपने कैसे ऑब्जर्व किया? आपने कहाँ पर किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, और किस तरह से आपको लगता है कि उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है हमारे देश में, और ख़ास तौर में दिल्ली कॉलेज में भी आप कहीं ना कहीं सुधार के लिए लगातार अपने फार्मूलाज के लिए? अभी हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जॉर्डन, इंग्लैंड, करीब 30 देशों से प्रिंसिपल्स हम मिले थे। और हमारा अगले 3 साल का जो फोकस है सर, वो है एक परिवर्तन लाने में, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। ग्रेट सर, राइट सर। ये हमारा सब्जेक्ट है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम क्या करने चाहते हैं, बच्चों के लिए क्या करने चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव पर जाते तो अब ये नया फोकस है, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मीन्स के हमारे अंदर, एक आदमी के अंदर, बच्चे के अंदर भी शांत होना चाहिए, शांति होनी चाहिए कि हम खुश हैं, और औरों की तरफ देखने में कोई फ़ायदा नहीं है कि उसके पास ये है और इसके पास ये है, और एक दूसरे से हम कैसे खुश रह सकते हैं। और फिर हमने 3 सब्जेक्ट्स इंडिया के लिए चुने हैं। एक तो है
gender tension. Right, sir. तो this is the second part is education for peace. Okay. तो एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस एंड एजुकेशन फॉर पीस. अब पीस में हमने तीन चीज़ देखे हैं. एक तो जेंडर के मेन विमेन के बीच में जो टेंशन आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रही है, और इंडिया में तो है ही प्रॉब्लम. और दूसरा है कि ये रिच एंड पुअर बढ़ते जा रहा है फ़र्क. हम कहते हैं कि इसको फ़र्क को कम करना चाहिए, लेकिन बढ़ते जा रहा है. Exactly. और हमने देख लिया कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, डेवलपमेंट करो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा. ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट मैंने तो देखा नहीं है. Exactly. और मैंने देखा है कि जो लोग अब अमीर बने हैं वो पहले वाले अमीर दूसरे किस्म के थे, वो अपना धन इतना दिखाते नहीं थे. Exactly. अब तो हर एक मौके पे, शादी हो, दिवाली हो, पार्टी हो, वो दिखाने चाहते हैं हमारे पास ये हमारे. अब जब और लोगों के पास बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं है, खिलाने के लिए पैसे नहीं है, दवाई देने के लिए पैसे नहीं है, घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और वो देखते रहते हैं कि यार ये लोग कैसे पैसे जलाते हैं, तो ये कब तक चलेगा. इसमें ये टेंशन जो बनेगा, इट इज़ हैज़ टू बी एड्रेस्ड. तो जेंडर, रिच पुअर एंड रिलीजियस, कम्युनल टेंशन जो है वो बिल्कुल हमें पता नहीं कब फूटने वाला है, कहाँ फूटने वाला है. डिस्ट्रक्शन है कहने के सोसाइटी में वो. तो अब रिलीजन का जो भी रिलीजन देख लो, वो कहते हैं कि रिलीजन ब्रिंग पीपल टुगेदर, लेकिन यहाँ टुगेदर तो हो नहीं रहा है. बहुत कम नजर आता है. अब बाकी कोई देश में चले जाओ आप, इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, मेन सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट इज़ कंपैरेटिव रिलीजन्स. बहुत अच्छी बात है. हर एक देश में स्कूलों में कंपल्सरी सब्जेक्ट है कंपैरेटिव रिलीजन्स, ताकि हम अपने रिलीजन के बारे में समझें, औरों के बारे में समझें, और फिर हम देख लें कि सब एक ही सही हैं. बिल्कुल, सब एक ही चीज़ कह रहे हैं. और हिंदुइज़्म में तो हमें मालूम है कि हमारा धर्म का असली नाम रूप तो है सनातन धर्म, कि जो भी सच्चाई है उसको हमने ढूंढना है. हमारे पास कोई किताब तो है नहीं, जैसे क्रिश्चियंस के पास है, मुस्लिम्स के पास है, कि यही है सच. नहीं, हमारे पास कोई ऐसा किताब नहीं है. हमें ढूंढना है सच, और वो सच यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी. तो हमें पूरे दुनिया का देखना है विजडम, और कहाँ से हमें वो सच मिलेगा. तो इंडिया को तो, और इतने यहाँ रिलीजन्स पैदा हुए हैं और इतने रिलीजन्स रहते हैं कि हमें कंपैरेटिव रिलीजन्स तो करना चाहिए. मैंने एक किताब लिखी कंपैरेटिव रिलीजन्स पे, कुछ साल हो गए हैं. कनाडा में स्कूल्स में वो रीडिंग लिस्ट में है. इंडिया में कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्कूल्स डरते हैं कि अगर हम रिलीजन के बारे में बात करें तो कोई ना कोई बुरा मान जाएगा, कोई ना कोई कहेगा तुमने गलत किया है, गलत कहा है, बच्चों को गलत सिखा रहे हो. तो यहाँ आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में देख लो, रिलीजन नहीं सिखाते हैं जब तक वो या तो मुस्लिम स्कूल हो या क्रिश्चियन स्कूल हो या हिंदू स्कूल हो, वो अलग बात है. लेकिन कंपैरेटिव रिलीजन के बगैर हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे कि असलियत क्या है. अब हमें मालूम है कि मोहम्मद गौरी आए थे, महमूद गजनी आए थे, उन्होंने बहुत हमारे यहाँ तोड़ फोड़ किया, हमारे टेम्पल्स को तोड़े, लेकिन वो इस्लाम नहीं है. वो इस्लाम नहीं है. वो इस्लाम क्या है, मोहम्मद क्या सिखाता है इस्लाम के बारे में, पीस सिखाता है, और क्रिश्चियनिटी पीस सिखाती है, और हिंदुइज़्म पीस सिखाती है. सब कहते हैं कि किसी के खिलाफ कुछ मत करो, जिसको मदद कर सकते हो करो. ये तो सब रिलीजन्स बताते हैं. लेकिन अगर बच्चों को पता ही ना पड़े कि रिलीजन्स क्या क्या, अलग रिलीजन क्या कहता है,
तो वो कैसे समझेंगे। एग्जैक्टली सर, आने वाले दिनों में क्या डेली कॉलेज में भी एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस, ये जो एक आपने गहरा मैसेज दिया है और आपने जो अब तक अनुभव किया है कि स्टूडेंट्स को इस तरफ ले जाने की भी ज़रूरत है, इस डायरेक्शन में डेली कॉलेज क्या आपने कदम बढ़ाएगा कि एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस ये स्पिरिट कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट में भी पैदा हो? ये अब होगा, क्योंकि हम 30 देशों के प्रिंसिपल्स इसी पे एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस और एजुकेशन फॉर पीस पे बहुत कुछ कर रहे हैं और हमारे अपने सब स्कूलों में हम इसको लाएंगे और इसका जो असेसमेंट होगा वो 3 साल के बाद होगा। तो हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना है और मेरे ख्याल में अगर इस एरिया में हम कामयाब हो गए तो बच्चों के लिए तो अच्छा ही रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं एक अगला नया पड़ाव है और स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं एक होप्स है कि एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस ये कंस्ट्रक्टिव मैसेज है जिसके ज़रिए आने वाले दिनों में डॉक्टर सुमेर सिंह के नोबल गाइडेंस में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डेली कॉलेज में इसका अनुभव भी करेंगे। सर, जाते जाते उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और ख़ासतौर पर जब इतना बड़ा अचीवमेंट डेली कॉलेज की हिस्ट्री के साथ जुड़ा है और आपकी लीडरशिप डेली कॉलेज के साथ है, तो किस तरह से आने वाले दिनों के लिए आप स्टूडेंट्स को अपना मैसेज देंगे और फ्यूचर के लिए कैसे वो अपना स्पार्कफुल एक एफर्ट रखें हमेशा जीवन में, उसके लिए क्या आप अपना कंस्ट्रक्टिव क्लाइंट? देखो, मैं मैसेज तो नहीं देना चाहूँगा आज, मैं तो उनको अपने बच्चों को कहने चाहूँगा कि इन्होंने अवार्ड जीता है, इनके रिकग्निशन में अवार्ड मुझे मिला है, तो ये अवार्ड डेली कॉलेज के बच्चों के लिए है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसमें मेरा मुझे मिल गया है, लेकिन है तो उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये कहीं ना कहीं सर का बड़प्पन है कि जिस तरह से लगातार जो एक के बाद एक अचीवमेंट्स हासिल करता है डेली कॉलेज, वो उसे सीधे तौर पर यहाँ के स्टूडेंट्स और टीम वर्क के साथ जोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस इस कंस्ट्रक्टिव मैसेज के साथ डॉक्टर सुमेर सिंह सर के नोबल गाइडेंस में डेली कॉलेज में आने वाले दिनों में नए नए तरह के कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे और एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार लाने के लिए जो तमाम कदम हैं वो सार्थक साबित होंगे। कैंपस टॉक के इस बार के सेगमेंट में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक आप मुझे और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ धन्यवाद, नमस्कार।